नमस्कार, मैं हूं शशिराज मिश्रा और आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर जनपद में आगामी बाढ़ सीजन के पूर्व तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने लहरपुर तहसील के तटीय क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा संचालित तटीय परियोजनाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया और बाढ़ से पूर्व सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी लहरपुर, आकांक्षा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शारदा के कारण तो उसके बाहर से बचाव के लिए सिंचाई विभाग द्वारा। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर के तहसील चौरी चौरा झंगहा क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा 3 शादी किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पीड़ित 2 पत्नियों ने उप जिलाधिकारी चौरी चौरा को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। दोनों महिलाओं का आरोप है कि आरोपी ने बिना तलाक दिए एक के बाद एक 3 शादियां की, जो भारतीय कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी चौरी चौरा ने झंगहा पुलिस को मामले की जाँच करने के निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कौन है बगल में आपके? ये हमारे पति की दूसरी पत्नी है। शादी कितनी हुई आपकी पति के? हमसे 8 साल हो गए। उसके बाद उन्होंने इनसे शादी कर ली। हाँ, फिर और इनकी शादी 3 साल लमसम हो गई। 2021 में हुआ था, 2 जुलाई को हुआ था इनसे शादी पति की। और दोबारा खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी में वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ देश भर में उठ रही नाराजगी अब जन आंदोलन का रूप लेती नजर आ रही है। इसी क्रम में आज मधुबनी एयरपोर्ट परिसर में एक ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व इमारत-ए-ऐश्वर्या ने किया, जिसमें बिहार, झारखंड और बंगाल के तमाम मुस्लिम संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस विशाल जनसभा के मुख्य वक्ता थे मौलाना फैसल रहमानी, जो इमारत-ए-शरिया के बिहार, झारखंड और बंगाल के प्रभारी हैं। अपने संबोधन में उन्होंने वक्फ संशोधन कानून को मुसलमानों की धार्मिक, शैक्षिक और आर्थिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताया है। इस अवसर पर प्रवक्ता इमारत-ए-ऐश्वर्या ने कहा कि यह केवल एक विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी। यदि सरकार ने यह कानून नहीं हटाया तो मुसलमान संविधान का सहारा लेकर लोकतांत्रिक रास्तों से लड़ाई जारी रखेंगे। नहीं जाऊंगा तो पार्टी की तरफ से 2 चंद अल्फाज की बात कहना चाहूंगा। पहली, आप हमेशा याद रखिए, कानून नंबर से बनता है। इन बातों का ध्यान रखिए कि वो कौन लोग हैं। तो खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर पीड़ितों ने न्याय गुहार लगाई। पीड़ित शिवराम सिंह निवासी ग्राम पिनगवा, राजगढ़ थाना मिर्जापुर के लोग हैं। पीड़ित का आरोप है कि शकुंतला देवी पत्नी स्वर्गीय मोहन लाल एवं उनके पुत्र गण पिंटू, टेम्पो, राधे, गिरजा, बिरजू आदि लोग हमारी जमीन पर कब्जा करने के फिराक में लगे रहते हैं तथा हमारी जमीन पर जोतने बोने भी नहीं देते हैं। विपक्षी गण काफी दबंग किस्म के लोग हैं। विरोध करने पर हमें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। शिवराम सिंह, सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल, राजगढ़ पनगवा, थाना राजगढ़, जिला मिर्जापुर का निवासी हूँ। मेरी पुश्तैनी जमीन 5-6 वर्षों से दबंग लोग जोतने बोने नहीं दे रहे हैं। शकुंतला और उनके राधे, टम्पू, धीरा, पिंटू, बिरजू, ये लोग मिलके मेरे लेबर मजदूर ट्रैक्टर भगा देते हैं और हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। खबर कानपुर देहात से है, जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार हर संभव कवायद कर रही है, वहीं जिम्मेदारों की कार्यशैली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रही है। ऐसा ही एक मामला आज उस समय सामने आया जब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जनपद कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारी संख्या में चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ अनुपस्थित पाया गया, जिस पर राज्य मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जहां राज्य मंत्री को जमकर खामियां मिली, वहीं एक बड़ा गंभीर मामला भी सामने आया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के नाम पर एक युवक द्वारा प्राचार्य के नाम पर धन उगाही करने का भी मामला सामने आया है, जिसको लेकर राज्य मंत्री ने मामले
में मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार हाल ही में 43 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भी भर्ती में बड़े पैमाने पर वसूली हुई, जिस पर निर्देश देते हुए निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। ये आपको मिली? नहीं मिली, पैसा आपका वापस हुआ? नहीं हुआ। किसके नाम से पैसा लिया गया है? प्रिंसिपल साहब के नाम से कि हमें पैसा दे दो, साहब के पास दे दे। अमित साहब ने कहा कि 50,000 आपने ले लिए, 50,000 उसने ले लिए, 50,000 फिर ले लिए, 1.5 लाख नौकरी बच्चे नहीं मिली। बच्चे की नौकरी के लिए पैसे? हाँ, हमको ड्राइवर है सरकारी। इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार यहाँ पर चल रहा, आपने अभी मंत्री जी से शिकायत की? मंत्री जी जब बैठा दूसरा आई थी तो हमने कहा था, उनके संज्ञान में था। भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही थी, तो हम लोगों ने चेक किया। यहाँ पर डॉक्टर एब्सेंट पाए गए। 50 डॉक्टर है, जिसमें हम समझते हैं 10-15 ही आए थे, बाकी सब एब्सेंट पाए गए। मरीजों से यहाँ पर ऑपरेशन में यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत हुई। यहाँ पर मरीजों से गाड़ी लिया जा रहा है, कुछ दलाल यहाँ घूम रहे हैं, और वहाँ पर तो एक कुलदीप नाम का दलाल जो घूम रहा है, जिससे वो पैसे 1.5 लाख हर भर्ती में मांग रहा है। एक तो बिल्कुल हाथ पैर कांप रहा था, ऐसे बुजुर्ग से पैसे उसने मांगे, तो लिखकर एप्लीकेशन भी दे रहा है। हर आने वाले से भर्ती के लिए नाम पे पैसे ले रहा है। सफाई कर्मी की यहाँ कोई भर्ती नहीं है, सफाई कर्मी की पूरी जगह खाली है। सफाई का झाड़ू लगाने वाले की सख्त कमी है, जैसे गंदगी है यहाँ पर। खबर झांसी से है, जहां झांसी की एक मुस्लिम बेटी शुगाफ्ता के हिजाब से लेकर कथक नृत्य की कहानी में परिवार का विरोध और समाज के तानों भरी दिनचर्या शामिल है। झांसी में मुस्लिम समाज की बेटी शुगाफ्ता ने कथक नृत्य में मुकाम हासिल किया। शुगाफ्ता को दिल्ली के कथक डांस टीचर की डॉक्टर की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया गया है। शुगाफ्ता को मुस्लिम परिवेश और मुस्लिम बाहुल इलाके की होने के चलते माता पिता और समाज ने शुगाफ्ता के नृत्य करने को लेकर काफ़ी विरोध किया, लेकिन चोरी छिपे शुगाफ्ता ने कथक डांस सीखा। शुगाफ्ता ने देश विदेश में लगभग 250 से अधिक अवार्ड हासिल कर जहां परिवार को झुकने पर मजबूर किया, तो वहीं रूढ़वादी परंपराओं पर चलकर तानाकशी करने वाले लोगों को करारा जवाब भी दिया। शुगाफ्ता श्रीलंका, थाईलैंड और देश के अलग अलग राज्यों में परफॉर्म कर विजेता रही हैं। शुगाफ्ता अभी एक डांस क्लास चला रही हैं और एक लंबी तादाद में बच्चे डांस क्लास में आते हैं, जिसमें ज़्यादातर अधिकारियों और सेना के अफसरों के बच्चे शामिल हैं।